Brought to you by ITEL. सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सार्वजनिक माफीनामे को भी एक हफ्ते का समय भी नहीं बीता था कि योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को एक और झटका लगा है। उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी द्वारा बेचे गए करीब 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने फैसला लिया है। जिन प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द किया गया है उनमें श्वासारी गोल्ड, श्वासारी वटी, दिव्य ब्रोंकोम, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, पीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आई ग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल हैं। इंडिया टुडे की कनु शारदा और संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक दिव्य फार्मेसी की ओर से अपने प्रोडक्ट्स की प्रभावशीलता के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए लाइसेंस को रोक दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने बैन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद लगाया जब कोर्ट ने 10 अप्रैल को उत्तराखंड सरकार के दवा लाइसेंसिंग प्राधिकरण को फटकार लगाई थी। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने 10 अप्रैल को हुई सुनवाई में उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था, इन तीनों ड्रग्स लाइसेंसिंग अधिकारियों को अभी सस्पेंड कीजिए, हमें रिपोर्ट दें जिसमें 3 नोटिस दिए गए थे, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है। इस सुनवाई के दौरान ड्रग्स विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर मिथिलेश कुमार को कोर्ट ने हिंदी में डांटते हुए कहा था, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने किस आधार पर कहा कि दोषियों को चेतावनी दी जाएगी, आपने इस मामले में किस लीगल डिपार्टमेंट या एजेंसी से सलाह ली, इससे ज्यादा हिंदी में हम नहीं समझा सकते। क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई हो, क्यों ना माना जाए इसमें आपकी मिलीभगत भी थी, लोग मर जाएं, आप वार्निंग देते रहे, आपने बहुत नौकरी कर ली, अब घर बैठे, आपको बुद्धि नहीं आई है। अब उत्तराखंड सरकार की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने आयुर्वेदिक उत्पादों के भ्रामक प्रचार मामले में अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर यह एक्शन लिया है। साथ ही आदेश को सभी जिला ड्रग इंस्पेक्टर को भी भेज दिया गया है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से 14 प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड करने का फैसला ऐसे समय में आया है जब 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट फिर से पतंजलि वाले मामले की सुनवाई करेगा। माना जा रहा है कि 30 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि रामदेव के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया जाए या नहीं। अब देखना होगा कि सर्वोच्च अदालत इस मामले पर क्या फैसला सुनाती है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से उत्तराखंड सरकार की ओर से पतंजलि के खिलाफ एक्शन लिया गया है उसे रामदेव और बालकृष्ण के लिए झटका माना जा रहा है। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाते जाते एक जरूरी सूचना, ललन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आए तो आप बताइए क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर्स इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है उसके लिए chunav@lalontop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी जरूर भरें। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी मेरी साथी सुप्रिया। मैं हूं दिव्यांशी सम्राट। देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत शुक्रिया।